हम देश में जितना भी जो भी कुछ खा रहे हैं, दाल, आटा, चावल, ताज़ी सब्ज़ी, ताज़े फल, घी, दूध, बादाम, काजू, जितना जो भी कुछ खा रहे हैं, वो किसका है और कहाँ से आ रहा है देखा अगर जाए तो वो सब देश की संपत्ति है। वो हमारा नहीं है कुछ भी, हमारा उस पे हक है, हमारा वो नसीब है उसमें, लेकिन दायरे में रह के हिसाब से है। आपा धुंध को नहीं है कि इतना मेरा, मैं इतना खा लूँ और मैं इतना खा लूँ। जितना हक बन रहा है उतना ही खाना है। हम ये सोचे कि हम चंद कागज के टुकड़े दे के उसका जो है मोल अदा कर आए या उसकी हम कीमत चुका के आ गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो दुनिया के बनाए हुए दस्तूर है कि चंद कागज के टुकड़ों की वजह से जो है हम इतनी इमरती चीज जो है, इतनी गिजा चीज जो है, इतनी जो है हमारे जो है अमृत, जो साग सब्जी वगैरह फल वल, ये देखा जाए तो इतनी इन अमृतों की हम क्या कीमत चुका सकते हैं इन चंद कागज के टुकड़ों से? नहीं चुका सकते हैं। हमें इसकी कीमत अगर कोई चुकानी पड़ेगी तो इसकी कीमत जो हमें चुकानी पड़ेगी तो वो एक दूसरे के लिए काम करके चुकानी पड़ेगी, देश के लिए काम करके चुकानी पड़ेगी, देश के लिए मेहनत करके चुकानी पड़ेगी, कोई परेशानी में है उसके काम आके उससे चुकानी पड़ेगी। इनकी दाल, आटा, चावल, सब्जी की, फल की, जो घी, दूध, बादाम है, जो भी है, इनकी कीमत ऐसे चुकाई जा सकती है, ना कि चंद कागज के टुकड़े दिए, काम कुछ करा नहीं, दो आदमी लगा दिए, दिमाग चलाया जरा सा, इधर को लगा दिए, वहां लगा दिए, बिजनेस खोला, होश से लाके सब माल खरीदा, अंदर कर लिया। अब बाद में कितना ही खाओ जाओ, इन चीजों से कीमत नहीं चूक चूक पाएगी। इन चीजों की, इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी मेहनत करके देश के लिए। करा क्या है खा रहा है, हम काम तो कुछ कर नहीं रहे। हमने फैक्ट्री लगा रखी, बिजनेस लगा रखे, कारखाने खोल रखे, दुकानें खोल रखी, मजदूरों को लगा रखी, जान किसी की पी रहा है, बादाम काजू दूध घी हम खा रहा है। तो कोई दस्तूर है, कोई माहौल है, शर्म कर लो। वो खाओ जो तुम, जितना तुम कर रहा है, जितना हम कर रहा है उतना ही तो खा सकते हैं। हमारा अधिकार उतना खाने का है जितना कि हम कर रहे हैं। अगर हम पे कोई काम नहीं कर रहा है तो दाल रोटी खाओ जाओ, अपना क्या है, चलो देश में रह रहा है, देश के हित में इतना हमारा हक बनता है कि अपना सिंपल दाल रोटी खाओ जाओ। हम मेहनत कर रहा है तो हमारा अधिकार है, हमें दूध भी मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए, ज़्यादा कर रहा है घी भी मिलना चाहिए, और मेहनत कर रहा है हमें बादाम काजू भी मिलना चाहिए, और मेहनत कर रहा है हमें अच्छी फल अच्छी सब्जी मिलनी चाहिए वक्त पे टाइम पे खाने को है। अब हम कर तो कुछ है नहीं रहे। जो हमने घी दूध बादाम खा रखे आज के टाइम में, मैं भी हूं और भी बहुत मेरे भाई ऐसे हैं, घी दूध बादाम जितने फल साग सब्जी खा के जितनी हमारे अंदर ताकत बन रही है, जितना खून बन रहा है, वो जा कहाँ रहा? सोचो। उसी उसी जितना हमने फल खाया, सब्जी खाई, घी दूध बादाम पानी, जितनी भी साग सब्जी खाई, उससे जो ताकत बन रही है, उससे जो खून बन रहा, कहाँ वेस्ट हो रही ताकत है? आदमी जो है, अगर जो है सोचा जाए तो वो ताकत हम कहाँ बेकार कर रहा है, वो ताकत हम बेकार कर रहा है जिससे बहुत काम हो सकता था। कितने नौजवान, कितने पहलवान कहाँ जा रहा है? जिम में। क्यों जा रहा है जिम में? क्योंकि हमने वो खा रखा। करा तो कुछ है नहीं। जब करा कुछ नहीं और खा रहे तो वो हजम नहीं होने का। हजम कैसे हो जाएगा? जब करा होता तो वो हजम होता। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए जिम जाना पड़ेगा। जिम जा रहा है, वो जितने खाए हुए की मेहनत है वो सारा पसीना बहा बहा के काम कर करके, काम कर करके पसीना जिम में बिन फालतू में बेकार करके आ रहा है। सारा अन्न खाया हुआ, पानी पिया हुआ, दूध पिया हुआ, फल बादाम काजू खाया हुआ, सब बेकार कर रहा है। वही ताकत अगर हम देश के लिए अगर जो है लगाए, साफ सफाई में लगाए, मेहनत में लगाए, एक दूसरे को ढूंढने में, कोई परेशान तो नहीं उसकी मदद करने में लगाए, हॉस्पिटलों की साफ सफाइयों में लगाए, इट्टे मसाला ढूंढने में लगाए, कहीं बड़े से बड़ा कॉलेज बनाने में लगाए, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बनाने में लगाए हैं, कहीं भी अगर वही ताकत हम जो है भाग भाग के वही उसमें लगाए, तो सोचो वो जो हमने खाया है वो कामयाब होगा, उसका खाने का फिर हमें फल भी मिलेगा, वही हमारा कर्म भी होगा, वही हमारा धर्म भी बनेगा। तो मेरे भाइयों, अब तुम कहोगे कि मैं क्यों नहीं करता ऐसा? मैं करता हूं, मुझे अच्छा लगता है ऐसा, लेकिन अगर एक आदमी अगर कहीं रोड पे निकलेगा, साफ सफाई करेगा, ये करेगा, तो कुछ नहीं हो सकता।
जब तक कि इसकी कोई कमेटी नहीं बननेगी, जब तक कि इसका कोई संस्थान नहीं बननेगा, जब तक कि इसका कोई रूप नहीं बननेगा, जब तक इसके लिए आदमी ज्यादा से ज्यादा नहीं जुड़ेंगे। अकेला आदमी तो जो है बता के 1 से 2 कर सकता, 4 कर सकता, लेकिन जब तक हम नहीं जुड़ेंगे इस चीज से तो हमारी जो है वो मेहनत जो बेकार जा रही। हाँ चलो अच्छी बात है, कोई चीज ऐसी होती है जो काम से नहीं पूरी हो रही, कोई योगा प्रकार की, किसी प्रकार की जो है जो काम से, मेहनत से नहीं पूरी हो पा रही, हमारे शरीर में कोई दिक्कत आ रहा है, वो एक्सरसाइज हमें करनी जरूरी है 2 4 5 मिनट की, तो वो अनिवार्य है करनी। लेकिन कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा खाया हुआ वो बेकार न जाए। एक जरा से अन्न की कितनी ताकत बनती है और उस ताकत से कितना काम हो सकता है, उस हिसाब से हम कितना खा रहे हैं और कितना काम होना चाहिए। हैं, एक मजदूर 2 रोटी खाने के बाद 500 ईंट छत पे चढ़ा के आता, और हम इतने घी दूध बादाम काजू खाने के बाद वो ताकत बनी हुई जिम में बाहर जा रहा है और जिम में बेकार करके आ रहा है, वेस्ट ही तो हो रही वो। तो मेरे भाइयों वो ताकत अगर साफ सफाई में देश के हित में लगे, देश के लिए लगे, उसके लिए मैं सबसे पहले तैयार हूँ। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि मैं नहीं लग रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ, मैं वो चीज बताता हूँ जो चीज में स्वयं मेरे मन में है और मैं उस चीज को करना चाह रहा हूँ और नहीं कर पा रहा। जितने देश के नाले अटे पड़े हैं गंदे जो ये हो रहे हैं उन्हें जाको देखो, जहाँ जो बंद हो रहे, जो कचरा पड़ा, ये चुगो वो चुगो। देश की सफाई भी होगी, हमारी मेहनत रंग लाएगी, कामयाब होंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाने की, उसे कहते हैं जब हम ऐसी मेहनत करेंगे। तो जो खाया, जिम करा हमने, जो है मेहनत करी, खत्म, खाया पिया गला दिया बराबर। जब हम जितने नाले ब्लॉक हो रहा है गंदे, उन्हें खोल लेंगे, उनकी छनाई करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, जितना जहाँ गंद पड़ा उसको इकट्ठा करेंगे, उसको भरेंगे, उसको छांटेंगे, क्या चीज खराब निकलने वाली इधर की इधर करेंगे, तो वो मेहनत हमारी रंग लाएगी। देश को अपना समझो, एक दूसरे से जुड़े रहो, अपना इस हिसाब से समाज को लेकर चलो कि जो है बिल्कुल भी देश में हमारी वजह से जो है देश की कोई कमजोरी का हिस्सा हम ना बने। देश तरक्की हो, हम खा रहा है, गला रहा है, जिम में जा रहा है, देश कमजोर ही तो हो रहा है। देश को बढ़ावा करो, खाओ मत। देश का जितना हम खा रहे हैं उससे ज्यादा का देश को बढ़ा के चलो, ताकि घटत ना आए। इतना ही कहना चाहूंगा। ऐसी बात बहुत जल्द आप तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो माफी चाहते हैं।